हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति दी इंडो कैनेडियन एक्सप्लोरर। आज का व्लॉग थोड़ा सा ना परेशान करने वाला है मेरे को, और वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कनाडा में क्या देखा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना असाइलम का और रिफ्यूजी का क्लेम लगा रहे हैं। मैं आईआरसीसी की रिपोर्ट का हवाला देना चाहता हूँ। उनका ये कहना है आईआरसीसी का कि 2018 से 2022 तक 3 टाइम्स स्टूडेंट्स के रिफ्यूजी क्लेम्स और असाइलम क्लेम्स बढ़ गए हैं। और ये बड़ी मेरे को हैरानी की बात लगती है, क्योंकि रिफ्यूजी और असाइलम क्लेम्स जो होते हैं वो उन लोगों के लिए होते हैं जिनकी कंट्रीज़ में कोई वॉर लगी हुई है और वहाँ से भाग कर आ रहे हैं, उनके लिए। ओंटारियो के कोनेस्टोगा कॉलेज के ही बारे में एक रिपोर्ट आई है कि वहाँ पे 450 स्टूडेंट्स ने रिफ्यूजी असाइलम क्लेम लगाया है। मेरे को बड़ी हैरानी होती है देख के कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो और आप अपनी मेहनत करके पीआर लीजिए, कनाडा के सिस्टम्स को अच्छा रहने दीजिए। इसीलिए जब रूल्स हार्ड होते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, तो मुझे लगता है कि ये क्लेम्स शायद और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको थोड़ा सा ना रिफ्यूजी क्लेम्स के बारे में बताता हूँ। रिफ्यूजी क्लेम्स के बारे में कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो डेफिनेशन है उसमें ये है कि रिफ्यूजी क्लेम्स वो लोग लगा सकते हैं जो ऑलरेडी लोग कनाडा में आ चुके हैं, लेकिन उनको अपनी कंट्री जाने में बहुत बड़ी क्या कहते हैं ख़तरे की गुंजाइश है, और उनको लगता है कि भी अगर वो वापस जाएंगे तो उनको टॉर्चर किया जा सकता है, उनके साथ क्रूएल्टी हो सकती है, या उनको कोई ऐसी पनिशमेंट दी जा सकती है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सो बेसिकली ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो लोग अपनी कंट्री में जाना सेफ़ नहीं फ़ील करते, उनको बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा सकता है और जिनका शोषण हो सकता है, ये उनके लिए होता है। अब क्वेश्चन ये भी है कि क्या स्टूडेंट्स जो हैं वो रिफ्यूजी क्लेम लगा सकते हैं? इसका आंसर है येस, अगर उनकी कंट्री में कोई वॉर्स चल रही हैं या कोई ऐसा ख़तरा है जिसकी वजह से उनकी जान को ख़तरा हो, या उनको बहुत ज़्यादा कोई हार्डशिप्स और पनिशमेंट्स और टॉर्चर झेलना पड़े, तो सिर्फ वो स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं लगाने के लिए। बिल्कुल लगाया जा सकता है, लेकिन सिस्टम को ख़राब करने के लिए नहीं। जो मैं बात कर रहा हूँ लड़ाइयों की, वॉर्स की, वो हो रही हैं कंट्री लेवल पे या उनके किसी पर्टिकुलर रीजन में बहुत बुरे हाल हों। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जी अपने पापा मम्मी से लड़के बैठ गए हो, अपने भाई बहनों से लड़के बैठ गए हो, वहाँ बड़े परेशान हो तो यहाँ पे आके रिफ्यूजी क्लेम लगा लो। ये उस चीज़ के लिए नहीं होता है। सो रिफ्यूजी क्लेम का मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये बेसिकली बहुत एक्सट्रीम की बात हो रही है, वॉर्स की, टॉर्चर की, क्रूएलिटी की। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा, कई बार क्या होता है कि आदमी दूसरे की सिचुएशन देख के या उसकी एप्लीकेशन देख के आदमी कहता है मैं भी ये कर लेता हूँ। तो अगर आपके साथ में कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिफ्यूजी क्लेम लगाया है, आप उनकी देखा देखी अपना रिफ्यूजी क्लेम या असैलम क्लेम ना लगाओ, क्योंकि उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं ना। आपकी सिचुएशन हो सकता है उस स्टूडेंट से बिल्कुल अलग हो, किसी और कंट्री का हो सकता है वो। तो आप इस चीज़ को सोचो कि अगर आपने ये अपना क्लेम लगाया है तो आपको हो सकता है प्रूव भी करना पड़ जाए, साबित करना पड़ जाए कि आपको वाकई आपकी होम कंट्री के अंदर बड़ा ज़बरदस्त खतरा है। अगर हम इसको सोचें इस तरह से कि रिफ्यूजी क्लेम जो लगा रहा है उसको प्रूव भी करना पड़ेगा, साबित भी करना पड़ेगा, और अगर वो साबित नहीं हुआ तो उसकी पनिशमेंट्स भी होती हैं और उठा के उसको वापस होम कंट्री भेज भी दिया जाता है। सो अब नेगेटिव साइड्स की बात करने लगे हैं, डाउन साइड्स की। जब आप कोई रिफ्यूजी क्लेम लगाते हो या असैलम क्लेम लगाते हो, उसमें अगर आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन भर दी है तो आप ये मान के चलो कि आपने लीगली वो खुद अपनी मर्ज़ी से वो इन्फॉर्मेशन भर दी है। अब इसका नुकसान ये होता है कि अगर वो इन्फॉर्मेशन कभी पकड़ी गई या पहले पकड़ी गई, तो आपको उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो आपको वापस भेज देते हैं। वापस भेजने के अलावा अगर आप मान लो कल को कनाडा में कोई और वीज़ा पे आना चाहो तो वो भी आपको कभी आने नहीं देते। ये इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है, और इसके बारे में canada.ca के ऊपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना दो। कनाडा में ऐसे भी केसेस हुए हैं जहाँ पर लोगों ने अपनी पीआर की फ़ाइल में गलत इन्फॉर्मेशन भरी थी और उसके बाद में वो पकड़ी गई, तो उन्होंने जैसे आदमी मिलता है उसको वैसा का वैसा ही भेज देते हैं उसकी होम कंट्री में और दोबारा कभी नहीं आने देते। तो अगर आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कहीं से कोई आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आप अपनी रिसर्च ज़रूर करो कि क्या ये ठीक है। canada.ca की वेबसाइट पे या IRCC की वेबसाइट पे
उसके बाद आप खुद अपनी ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन भरो अपनी फाइल्स में। ये मेरी रिकमेंडेशन है आप सबको। और जितना हो सकता है कोई फ्रॉड करने से, किसी स्कैमर से ज़रूर बचो। किसी ऐसे चक्कर में ना फंसो पीआर लेने के लिए जिससे निकलने के आपके सारे रास्ते ही बंद हो जाएं। इसकी नेगेटिव साइड की बात कर रहा हूँ, तो अगर कोई आदमी इस तरह से फ्रॉड करके अपनी गलत इन्फॉर्मेशन भर दे, तो उसके भरने के बाद में उसका नुकसान देखो कि आप अपना सारा एक्सेस, अपने सारे दरवाजे बंद कर लेते हो दोबारा कनाडा में किसी भी कैटेगरी ऑफ वीज़ा में अप्लाई करने के लिए। और पीआर तो आप भूल ही जाओ। आपको जो यहाँ से निकाला जाता है, वो निकालना ही कहूँगा, क्योंकि वो वापस भेजना कोई इज़्ज़त से तो नहीं भेजा जाता, वो निकाला ही जाता है यहाँ से कि भाई जाओ यहाँ से, और दोबारा आपको कनाडा में कभी किसी भी रास्ते आपको नहीं आने दिया जाता है। और सिर्फ आप पैसा नहीं बर्बाद करते हो इस चक्कर में, अगर ऐसा आप कर रहे हो तो आप इसके साथ में अपने लिए दूसरी कंट्रीज़ के रास्ते भी बंद कर रहे हो, क्योंकि आपके कई जगहों पे क्वेश्चंस आते हैं, हैज़ योर वीज़ा बीन डिनाइड एवर। और अगर वो आती है तो आपको कंट्रीज़ की डिटेल भी भरनी पड़ती है। अगर आपका मान लो रेफ्यूजी क्लेम एक्सेप्ट हो गया और आपको उस रेफ्यूजी क्लेम के तहत आपको पीआर मिलती है, असाइलम के तहत आपको पीआर मिलती है, तो मेरे भाई आप अपनी होम कंट्री वापस जाने का सपना जो है ना, बहुत सालों तक या परमानेंटली भूल जाओ कि भाई आप वापस कभी अपने कंट्री जा पाओगे, अपने लोग देख पाओगे, अपनी जगह देख पाओगे, अपना घर देख पाओगे। सो ऐसा काम मत कीजिए। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर गवर्नमेंट ना काफ़ी सारे नए प्रोग्राम्स लेकर आ रही है स्टूडेंट्स के लिए, वर्क परमिट वालों के लिए, हर बंदे के लिए। तो अगर आपका एक जगह रास्ता नहीं बन रहा है तो कोशिश करो, अपनी रिसर्च करो, गवर्नमेंट के वेब पेज के थ्रू उनको अपनी क्वेरी भेज लो, पर सही सलाह लो, सही गाइडेंस पकड़ो, और उसके बाद में अपना उन प्रोग्राम्स को यूज़ करके फिर अपनी अच्छे तरीके से पीआर लीजिए, ताकि आपका रास्ता आगे की तरफ बढ़ता जाए। अगर मान लो आपका यहाँ पर पीआर का नहीं बन रहा है और आपका परमिट ख़त्म हो गया है, आपके वीज़ाज़ ख़त्म हो गए हैं, तो सलाह मेरी ये है कि आप लोग वापस अपने कंट्री जाइए। अपने कंट्री जाके थोड़ा ठंडा दिमाग से ना सोच के कि भी मैंने आगे क्या करना है, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो किसी और कंट्री में जाना हो, या अपनी ही कंट्री में किसी अच्छी जॉब के लिए एप्लीकेशन करनी हो, और उसके बाद में वहाँ पे चाहे वर्क एक्सपीरियंस लेना हो, या आपने मान लो एक कोर्स कर लिया, उसका किसी दूसरी कंट्री में जाने का प्रोग्राम बन रहा है। ऐसा कुछ करो ताकि आपके रास्ते हमेशा खुले रहें, और हो सकता है इन दी एंड आप दोबारा भी कनाडा आने लायक रहोगे, और हो सकता है आपको पीआर किसी भी तरह से यहाँ पे जब सारा कुछ अच्छा काम करके मिले तो आप फिर से कहो कि मैंने अपने ड्रीम्स तो अचीव किए। इसी पॉजिटिव नोट के ऊपर ये व्लॉग ख़त्म करना चाहता हूँ। वीडियो को ज़रूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए कीर्ति की ओर से बाय बाय।